आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने फेस के सारे पिंपल्स, एक्नी, कील, मुहासों को सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर खत्म कर सकते हैं। ना सिर्फ आप अपनी एक्नी को खत्म कर सकते हैं बल्कि आप अपनी स्किन को ग्लो करवा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अगर आप इस ट्रिक पे अमल कर लेते हैं तो आपकी स्किन, आपके एक्नी, आपके पिंपल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ना सिर्फ वो खत्म हो जाएंगे बल्कि आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। उससे पहले आपके लिए ये चीज जानना जरूरी है कि आपकी स्किन की टाइप कौन सी है। क्या आपकी स्किन ऑयली है, क्या आपकी स्किन ड्राई है, या आपकी स्किन पे रेड स्पॉट्स है, या फिर आपको आपकी स्किन पे रिंकल्स या फिर एजिंग स्पॉट्स है, या फिर आपकी स्किन पे एक्नी है। मोस्टली लोगों को टीन एज में बहुत ज्यादा एक्नी निकलना शुरू हो जाते हैं जिससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है। वो लोगों से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, वो खुद को शाय फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इजी और आसान सा ट्रिक बताऊंगी जिसकी मदद से ना सिर्फ आप अपनी एक्नी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं बल्कि आप अपनी स्किन को हमेशा के लिए ग्लो करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको किसी एक्सपेंसिव क्रीम, किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगी बल्कि मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी जो बहुत ही चीप, सस्ता और फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिससे ना सिर्फ आपकी एक्नी ठीक होगी बल्कि आपको और भी बहुत से हैरत अंगेज फायदे होंगे। इससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, आप एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एक्नी को खत्म करने में आपकी हेल्प करती है वो है फास्टिंग। फास्टिंग ना सिर्फ आपकी कील, मुहासों को खत्म करती है बल्कि आपकी स्किन को ग्लो भी करवाती है। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन चल रहा होता है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, ये आपकी बॉडी को उस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में मदद करती है। आपकी बॉडी का जो मुदाफती निजाम होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, ये उसको इम्प्रूव करती है। इसके अलावा ये आपकी आंखों की, आपकी आईज की विजन को इम्प्रूव करती है, आपकी आई साइट को बेहतर बनाती है। इसके अलावा फास्टिंग आपके ब्रेन के फंक्शन को, आपके सोचने, समझने और काम करने की सलाहियत को बेहतर करती है, आपके मूड को बेहतर बनाती है, आप खुद को खुशगवार महसूस करते हैं, आपकी कंसंट्रेशन को बेहतर करती है और आपके फोकस को बेहतर करती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में कैंसर के रिस्क को कम करती है, आपकी बॉडी में एंटी एजिंग इफेक्ट के तौर पे काम कर रही होती है। और इसका एक बहुत बड़ा अमेजिंग, बहुत ही हैरत अंगेज फायदा ये है कि आप हार्मोन्स को आपकी बॉडी में बैलेंस रखता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने से रोकता है। जब भी आप फास्टिंग करते हैं यानी रोजा रखते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम होता है जो जाके आपकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन को रेगुलेट कर रहा था। वो हार्मोन जो मेन वजह बनता है आपकी बॉडी में पीसीओएस की, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जब भी आपकी बॉडी में एंड्रोजन का लेवल ज्यादा होता है तो ये वजह बनता है आपकी बॉडी में, आपके फेस में पिंपल्स की, एक्नी होने की। अब हम बात करते हैं उन वजूहात की जिसकी वजह से आपको पिंपल्स यानी कील, मुहासे जैसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती है। उसमें सबसे पहली वजह आ जाती है फ्रीक्वेंट ईटिंग, यानी बार बार खाना। लोग क्या करते हैं, दिन में 6-7 दफा खाना खाते हैं और खाने के दरमियान भी वो स्नैक्स ले रहे होते हैं। इससे क्या होता है, जब वो बार बार खाना खाते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उनके फेस पे, उनकी बॉडी पे एक्नी निकलना शुरू हो जाती है, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा हाई कार्ब्स का इस्तेमाल करना, रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल करना, मीठी चीजों का इस्तेमाल करना, शुगर और शुगर से बनी जितनी चीजें उनका इस्तेमाल करना, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल करना, ये सारी वजूहात बनता है आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की। और हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आपको एक्नी जैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती है। उसके अलावा बहुत ज्यादा वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करना जिसमें ओमेगा 6 का कंटेंट बहुत ज्यादा हो, ये वजह बनता है आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन की, जिसकी वजह से आपको एक्नी होते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी वजह बनता है आपकी फेस पे एक्नी होने की। उसके बाद अगली जो बड़ी वजह आ जाती है एलर्जी। एक्नी होने की सबसे बड़ी वजह होती है एलर्जी। या आपको फूड से एलर्जी हो सकती है, कोई इन्वायरमेंटल एलर्जी हो सकती है। एलर्जी की वजह से आपकी स्किन बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होती है और एलर्जी को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फास्टिंग करें यानी रोजा रखें। उसके अलावा लो फैट वाली डाइट लेना है। लो फैट डाइट जो होती है ये आपकी स्किन को, आपके बालों को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है, इसलिए आपको अपनी रोजमर्रा रूटीन में जितनी आपकी फैट की रिक्वायरमेंट होती है उनको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें आपकी बॉडी अपने ही सेल्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें आ जाती है सोराइसिस और इसका बेहतरीन इलाज है फास्टिंग यानी रोजा रखना।
फास्टिंग क्या करती है, आपकी बॉडी के जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको बेहतर बनाती है। आपकी बॉडी के अंदर जो जहरीले मादे, जहरीले जरासीम होते हैं, उनके खिलाफ लड़ने में आपकी मदद करता है। उसके बाद आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उनकी वजह से, उसको भी ये खत्म करती है। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि किस तरह से फास्टिंग आपकी बॉडी के सारे सिस्टम को इम्प्रूव कर रही होती है, आपकी बॉडी के सारे सिस्टम को हैंडल कर रही होती है, उनको कंट्रोल कर रही होती है, उनको बेहतर तरीके से काम करने में आपकी हेल्प कर रही होती है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आपने फास्टिंग करनी है, जिससे आपकी डेली की डाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी हो जाती है और आप इजीली आसानी से फास्टिंग भी कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप सुबह उठते हैं 45 मिनट खाली पेट आपने वॉक करनी है। उसके बाद आप सुबह कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कॉफी नहीं पीना चाहते तो उसकी जगह आप एप्पल साइडर विनेगर का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि इससे आपको भूख नहीं लगेगी, आपको भूख का एहसास नहीं होगा। इस तरह से आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे। आपने जो अपना पहला मील लेना है वो 12 बजे लेना है, यानी लंच करना है। उसके बाद जो दूसरा मील आपने लेना है वो 6 बजे लेना है। और इन दोनों खानों के दरमियान आपने किसी किस्म का कोई स्नैक नहीं लेना। आप जो मील ले रहे हैं उसमें आप जितना मर्जी खाएं, लेकिन कोशिश करें कि इन दो खानों के दरमियान आप किसी किस्म का कोई स्नैक्स ना लें। इसका फायदा ये होगा कि इस तरह से अगर आप दिन में 2 दफा मील लेते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, तो आप इस तरह से आसानी से 24 घंटों के अंदर 18 घंटों की फास्टिंग आसानी से कर सकते हैं। फास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी बॉडी में जो डेड सेल्स होती है उनको रिप्लेस करती है न्यू सेल से। उसके अलावा ये आपकी बॉडी को ऑटोफेगी इफेक्ट देती है। ऑटोफेगी इफेक्ट ये होता है कि आपकी बॉडी जो आपके जिस्म के अंदर डेड सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस कर देती है न्यू सेल से, जिससे आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि एक्ने को खत्म करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप रोजाना 18 घंटे की फास्टिंग करें, दिन में 2 दफा खाना खाएं और उन 2 खानों के दरमियान आपने किसी किस्म का कोई स्नैक नहीं लेना। उसके अलावा आपने अपनी डाइट में से हाई कार्ब वाली डाइट, शुगर और शुगर से बनी हुई जितनी चीजें हैं, बेकरी आइटम्स, मैदे से बनी जितनी चीजें हैं, उनको अवॉइड करना है। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, वेजिटेबल ऑयल से अवॉइड करना है। यानी कि आपने गुड डाइट का इस्तेमाल करना है, फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है। इस पे काफी ज्यादा रिसर्च हुई थी, जिससे ये बात साबित हुई थी कि जो आप बुरा खाना, जो आपकी बैड डाइट होती है, ये बहुत बड़ी वजह बनती है आपकी एक्ने होने की। स्पेशली वो लोग जिनको चीक्स पे एक्ने निकलते हैं, उनकी बहुत बड़ी वजह होती है उनकी बैड डाइट हैबिट। आप एक चीज याद रखिएगा, आप चाहे जितनी भी प्रोडक्ट्स लगा लो, जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल कर लो, जब तक आप अपनी डाइट को ठीक नहीं करेंगे आपकी स्किन कभी भी ठीक नहीं होगी। आपने देखा होगा कि जितने भी एक्टर, जितने भी एक्ट्रेस हैं, ये अपनी डाइट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है वो है गुड स्लीप। देखिए, अच्छी स्लीप, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप सोते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी स्किन के जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल्स से, जिससे आपकी स्किन ग्लो करना शुरू होती है। अगर आपकी स्लीप, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, अगर आप एक अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव नहीं होंगे, जिससे आपके न्यू सेल नहीं बनेंगे। और जब तक आपके न्यू सेल नहीं बनेंगे आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी। आप खुद भी नोट करना, जब आपको एग्जाम्स होती हैं, जब आप एग्जाम्स में अपनी प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर नींद पूरी नहीं कर पा रहे होते, तो आपको बहुत ज्यादा एक्ने निकलना शुरू हो जाते हैं फेस पे। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो याद रखिएगा कि अगर आप अपनी स्किन को ग्लो करवाना चाहते हैं, अपनी एक्ने को रिमूव करवाना चाहते हैं, अपनी एक्ने को खत्म करना चाहते हैं, तो नींद लो और एक अच्छी नींद लो। रोजाना 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये है कि अपने फेस को बार बार हाथ मत लगाया करो। इसकी वजह ये होती है कि आपके हाथों में बहुत ज्यादा जर्म्स होते हैं, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ज्यादा वायरसेस होते हैं। जब आप अपने हाथों को अपने चेहरे पे लगाते हैं तो इससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया आपकी स्किन पे फैलना शुरू हो जाता है, जो वजह बनता है आपके पिंपल्स होने की, आपकी एक्ने होने की और इन्फ्लेमेशन की, सोजिश की। तो कोशिश किया करें दिन में कम से कम जितना हो सके अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखा करें, बार बार अपने हाथों को चेहरे पे लगाने से अवॉइड किया करें। तो ये थी वो सिंपल और आसान सी ट्रिक जिसकी मदद से आप अपनी स्किन को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।